ऐतिहासिक जीत हुई है झाबुआ रतलाम अलीराजपुर की जनता के कारण है और दूसरा चैनल वालों के माध्यम से भी भैया आप सब लोगों के आशीर्वाद से आज मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं तीनों जिलों की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी के विश्वास पे भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मेरी धर्मपत्नी यहाँ से लोकसभा का चुनाव ऐतिहासिक मतों से विजय श्री हासिल करके लोकसभा में जाएगी। और हम जब लोकसभा में जाएंगे, अब जाना ही है, लेकिन हमने जो एजेंडे तय किए विकास के, हमने झाबुआ में जब हम व्यापारी संघ की एक बैठक की थी उस समय हमने एक संकल्प पत्र भी जारी किया था, विजन। हम उन संकल्प पत्र को पूरा करेंगे। झाबुआ में मेडिकल कॉलेज होगा, झाबुआ में कृषि कॉलेज भी होगा और झाबुआ का सिंचाई का रकबा कैसे बढ़े, झाबुआ में उद्योग कैसे आए। और जब बरसों से अटकी हुई हमारी दाहोद झाबुआ मक्सी रेलवे लाइन की गति बहुत धीमी कांग्रेस की सरकार में, इस गति को हमको आगे बढ़ाना, क्योंकि गति तो बढ़ी है लेकिन उसकी मॉनिटरिंग होना चाहिए। दूसरा, अलीराजपुर से जो छोटा उदयपुर अलीराजपुर से धार जो रेलवे लाइन का काम चल रहा है उसमें और तेज गति से गति कैसे आए, ये मेरा सबसे पहला प्रयास रहेगा कि रेलवे से जुड़ना चाहिए, उद्योग से जुड़ना चाहिए, सड़कों से जुड़ना चाहिए, सिंचाई से जुड़ना चाहिए, शिक्षा से जुड़ना चाहिए। और इसीलिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करके भारी बहुमत से जिताया है। मैं फिर से आपके इस चैनल के माध्यम से जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने पसीना मतदान केंद्र पे जाके बहाया। विक्रांत भूरिया ने कई आरोप लगाते रहे आप पर। अब विक्रांत भूरिया के आरोप का मैं क्या खंडन करूं, जनता ने इतना जोर से तमाचा मारा, पूछना भी पूछना तो सही, एक बार अभी जाना कैसा महसूस हो रहा, हार कैसी लग रही है पता चलेगा, पूछना तो सही। अभी तो बिस्तर से उठेगा ही नहीं बेचारा, वो जवानी में बुढ़ा हो गया वो। कांतिलाल भूरिया कद्दावर नेता कहते थे कि वो, अरे मैं तो कई बार कहता हूँ कि कांतिलाल भूरिया काहे का कद्दावर भाई, काहे का कद्दावर। ये तो झाबुआ जिले में और अलीराजपुर जिले में जो लोग समझदार नहीं थे ना, सिर्फ कांग्रेस को जानते थे, कांग्रेस को वोट लेके कद्दावर नेता बने। आएगा कद्दावर नेता, विकास की बात होना चाहिए। कांतिलाल भूरिया ने क्या विकास किया बताओ? झाबुआ में देखो, रतलाम में देखो, अलीराजपुर में देखो, क्या विकास किया? एक भी कांतिलाल भूरिया की कोई उपलब्धि नहीं है। कद्दावर नेता होने से कुछ भी नहीं होता है। जनता का विकास, गांव का विकास, जिले का विकास और कार्यकर्ताओं का विकास होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी ने 20 वर्षों में हमने करके दिखाया, उसका परिणाम है। आज आप देखते हो कि झाबुआ अलीराजपुर जिले में विकास के जितने काम दिए, आज सड़कें हमने बनाई, हम नारी योजना, देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जब की योजना, आप देखो गाँव गाँव में सड़कें बनाई। देश के प्रधानमंत्री जी जब 2014 में पहला चुनाव जीती थी भाजपा, और उस समय पूरे देश में 18,000 गाँव में बिजली नहीं थी। मोदी जी ने तय करा कि 19 में 18,000 गांव में जहां बिजली ना, बिजली पहुंच गई। और हमारा लक्ष्य है कि अब 5 साल हमको फिर काम करने का अवसर मिला है। हमने तय किया है कि आने वाले 5 साल में जितने फले मजरे टोले घर घर तक बिजली जाना चाहिए। ये मैंने चुनाव में कई मंचों से कहा। मैंने ये भी कहा था कि गांव में प्रधानमंत्री सड़क तो बन गई है, लेकिन हमारा आज भी फले बचे हैं, वहाँ प्रधानमंत्री सड़क फले फले तक जाना चाहिए, सिंचाई का रकबा बढ़ना चाहिए। हमारे ऐसे कई काम हैं जो हमको आने वाले 5 साल में करना है और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि हम करके देंगे। हम योजना बनाएंगे, हम नीतियाँ बनाएंगे, मोदी जी से कहेंगे झाबुआ में मेडिकल कॉलेज होना, रेलवे की व्यवस्था, ऐसे कई व्यवस्था हमको इस झाबुआ अलीराजपुर रतलाम जिले में करना है। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ ये बहुत बड़ा परिवर्तन है झाबुआ जिले में और ये जनता ने करके दिखाया है। इसलिए मैं आपके इस चैनल के माध्यम से जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। लाइन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, चाहे नागर सिंह चौहान रहे या नहीं रहे, आप रहो नहीं रहो, ये कभी बंद नहीं हो सकता। उसका कारण रीजन समझता आप लोग? उसका कारण क्या है कि हमारे यहाँ जनसंख्या का बहुत बोझ है। आप कभी गांव में जाके देखना, एक एक घर में 10-10, 15-15 लोगों की जनसंख्या है और हमारे यहाँ ज़मीन कम है। एक के गरीब के पास 5 एकड़ 3 एकड़ ज़मीन है। अब गुजरात में ज़मीन बड़ी खाली पड़ी है। गुजरात के कई लोग
विदेश में रहते हैं, वहाँ पर पानी है, बिजली है, तो वहाँ पर हमारे जो आदिवासी भाई मजदूरी करने नहीं जाते हैं, वहाँ पर खेती बटाई में करने जाते हैं। आज कभी आदिवासी भाई को पूछना है कि गुजरात क्यों जाता है, वो कहता है कि वहाँ पर खेती करने से 35% राशि हमारे आदिवासी गरीब को मिलती है। 35%। अब 4 महीने की खेती है, 4 महीने में वो 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रुपए ले आता है। और यहाँ पर हमारी ज़मीन बहुत पतली है। आप देखते होंगे हमारे यहाँ अगर औसतन अपन निकालो कि खेती में कितना पकता था, 1 एकड़ में 7 बोरी, 8 बोरी, 9 बोरी, उससे ज़्यादा पकता नहीं। और जनसंख्या का झाबुआ अलीराजपुर ज़िले पे बहुत दबाव है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं अलीराजपुर ज़िले से विधायक बना, मैं आज मध्य प्रदेश का मंत्री हूँ। मैंने मेरे अलीराजपुर ज़िले के जो नौजवान बच्चे हैं गुजरात में डायमंड को तराशने के लिए जाते हैं, तो मैंने तय किया कि अलीराजपुर में डायमंड का उद्योग लगाऊंगा। मैंने अलीराजपुर में डायमंड का उद्योग सेंक्शन भी करा दिया, टेंडर भी हो गया, और आने वाले समय में वहाँ पर हम हीरा उद्योग लगाएंगे, डायमंड घिसने का। तो हजारों लोगों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो हम ये चाहते हैं कि झाबुआ में जो हमारे युवा हैं उनके पास हुनर क्या है, सबसे बड़ी बात। अगर हुनर है, हुनर के आधार पर हम झाबुआ में भी उद्योग खोल सकते हैं। क्योंकि फैक्ट्री कब लगती है? जब उस कला के व्यक्ति हो। अभी जैसे मैंने कहा ना कि अलीराजपुर में डायमंड की फैक्ट्री लग रही है, तो मैंने गुजरात के लोगों से कहा कि आपके यहाँ जाते हो तो आपको किराया देना पड़ता, मकान का रखना पड़ता, खाना खिलाना पड़ता, रहने की व्यवस्था करना पड़ती। अगर आप लोग हमारे बॉर्डर पे अगर उद्योग खोल दोगे तो यहाँ के लड़के सुबह जाएंगे, शाम को आ जाएंगे। हम अलीराजपुर में ऐसा उद्योग खोल रहे हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि झाबुआ, अलीराजपुर और रतलाम के जो युवा है, लोगों को लोकल में रोजगार मिले, लोकल से वोकल। तो इसी के लिए आने वाले समय में हम सब लोग साथ में बैठेंगे, यहाँ का हमारा नेतृत्व उनके साथ बैठेंगे और क्या अच्छा कर सकते हैं उस और हम लोग प्रयास करेंगे। मंत्री जी, एक सवाल और साहब से कि मेन उद्योग क्षेत्र में कई कंपनियां दम तोड़ रही है, उसको लेकर किस तरह की कार्यवाही रहेगी? देखिए क्या है, मैंने पहले कहा कि सबसे बड़ी समस्या कच्चा माल, क्योंकि हमारा जो रेलवे ट्रैक होने के कारण मेघनगर में उद्योग खुल गया, लेकिन कच्चे माल में कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कत आती है, या लेबर की भी दिक्कत होती है। मैं आपको कह रहा हूँ कि झाबुआ अलीराजपुर ज़िले में लेबर की बड़ी दिक्कत, क्योंकि यहाँ का जो हमारा आदिवासी भाई बहन है गुजरात जाके बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन यहाँ अगर उसको काम करवाओगे तो काम करना नहीं चाहता। उसके कारण भी मुझे लगता है कि यहाँ के जो उद्योग हैं कहीं ना कहीं दम तोड़ रहे हैं, क्योंकि अलीराजपुर ज़िले में भी हमारे यहाँ 40 उद्योग थे एक ज़माने डोलोमाइट के, अब मात्र 2 बचे हैं। तो मैंने उद्योगपतियों से कई बार बात करी, उनका भी एक ही कहना है कि बोले भैया यहाँ लेबर ही नहीं मिलती है, लेबर नहीं मिलती। अब क्योंकि कच्चा माल लेबर से तोड़ना पड़ता है। अब फैक्ट्री का ऐसा है, उद्योग का ऐसा कि हर महीने उसका मेंटेनेंस जो बिजली का भरना पड़ता, चले या नहीं चले उसका फिक्स जो रेट होता है उसको भरना पड़ता है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ का जो युवा है, मैं चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से लोकल में हमारा उद्योग खड़ा करें। हम लोगों को रोजगार देने वाले जब तक हमारे मन में भावना नहीं आएगी, क्योंकि अभी मैंने देखा है कि अलीराजपुर ज़िले में जो पढ़ा लिखा युवा वो सबसे पहले सोचता है मेरे को तो नौकरी करना है, एक ही बात सोचता है नौकरी करना है, नौकरी करना है, नौकरी करना है। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि नौकरी मिलेगी तो करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हमारे युवाओं को बिजनेस में भी जाना पड़ेगा, व्यापार में जाना पड़ेगा। अगर हमारा युवा व्यापार में चले गया, बिजनेस में चले गया, तो झाबुआ अलीराजपुर ज़िले में इतने काम है कि कोई भी बेरोजगार हो नहीं सकता। वो सिर्फ हुनर की आवश्यकता है, काम करने वाले में क्षमता। देखिए, निश्चित तौर से ये एक प्रचंड जीत है हमारे लिए, और इसके लिए मैं हमारे मतदाताओं को, हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और उनके प्रति आभार व्यक्त करती है भारतीय जनता पार्टी भी और हम सभी लोग कि उन्होंने हम पे विश्वास किया है। और मेरा मानना है कि जो विश्वास हम पे उन्होंने, आम व्यक्ति ने जताया है, उस पर हम खरे उतरेंगे और यहाँ के विकास में, तीनों जिलों के विकास में, अलीराजपुर हो, झाबुआ हो या रतलाम हो, तीनों जिलों में हमें भरपूर आशीर्वाद
आशीर्वाद मिला है और हम काम कहीं से कहीं तक पीछे नहीं रहेंगे और जो भी विकास का काम यहाँ पे करना होगा उस विकास के काम में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम तीनों मंत्री भाई नागर सिंह जी, आदरणीय चेतन जी कश्यप और मैं, हम लोग तीनों मिल करके यहाँ के विकास में, और अभी अनीता जी चौहान हमारी सांसद जो बनने जा रही है, सब मिल करके और यहाँ के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कि सरकार बन जाएगी हमारे, कई बार कई तरह की हर राज्यों में अपनी अलग अलग वो चीज़ें होती है, लेकिन मध्य प्रदेश में हम 29 की 29 सीटें जीत करके आपको भी आ रहे हैं। और हम लोग कह रहे थे शुरू से कि हम मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीत करके आएंगे और उनमें एक ये झाबुआ भी रहेगी, ये हम लोग शुरू से कह रहे थे और आप लोगों के सामने है। और केंद्र में भी नरेंद्र भाई मोदी हमारे देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, निश्चित तौर पर।